तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच बच्चों आ गया हूँ पार्ट 2 लेकर के मोमेंट्स बुक इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर का। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस। एक दिन एक अच्छा दिन था, मर्चेंट के घर में चोर घुस गया, रिच मर्चेंट के घर में। ही मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, और उसने दीवार में छेद करके उसमें चोरी छिपे घुस गया। स्नेक्ड इन मतलब चोरी छिपे घुसना। एंड और एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपना सामान लूटा हुआ सामान उस छिद्र से बाहर निकाल रहा था, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, और जो वाल था घर का वह ढह करके उसके सिर पे गिर पड़ा। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको घटनास्थल पर ही मार दिया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। उसका भाई यानी चोर का भाई वह दौड़ करके राजा के पास गया, कंप्लेंट किया। योर हाइनेस महाराज या राजा साहब, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, के राजा साहब मेरा भाई जब ओल्ड ट्रेड कर रहा था, अपना पुराना काम कर रहा था, ये वाल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ा। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इसके लिए यह मर्चेंट जिम्मेदार है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और उसे बनाना चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। अब कह रहा है कि उसका भाई कह रहा है कि महाराज आपको निश्चित रूप से जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको कुछ राहत मिलना चाहिए या कुछ उपहार मिलना चाहिए। कंपनसेट मतलब होता है कि अगर किसी आदमी का कोई मर जाता है तो उसको राहत सामग्री जो देते हैं वो होता है, या छूट कह सकते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। उन्होंने क्या किया, बुलावा भेज दिया हाउस के ऑनर को। समन मतलब बुलावा भेजना। When the merchant arrived, the king questioned him. अब राजा जैसे मर्चेंट जैसे ही पहुंचा तो राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सच एंड सच योर हाइनेस, मेरा नाम फलाना, या ये जो भी नाम था उसका वो अपना बता दिया। महाराज मेरा नाम ये है। सच एंड सच का मतलब जो उसका नाम था वो बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस। कह रहा है क्या तुम घर पे थे जब डेड मैन जो है तुम्हारे घर में चोरी किया, तो तुम घर पे थे। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, वह घुसा और जो वाल था मेरे घर का वह कमजोर था। इट फेल ऑन हिम, यह उसके ऊपर गिर पड़ा, वो मर गया। द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, और जो एक्यूज्ड है वो अपने गिल्टी के लिए कहेगा। योर वाल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, और इसका मतलब है, राजा ने आगे कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारा ही वाल, तुम्हारा ही घर के दीवार के जो है इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर ए मैन, इसका मतलब है कि तुम्ही ने इस आदमी का मर्डर किया है, एक आदमी का मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड महाराज सेड द हेल्पलेस मर्चेंट ने कहा, महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, करेंगे मैंने नहीं बनाया था वॉल, दीवार मैंने नहीं बनाया था। इट्स रियल द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, यह वास्तव में किसकी गलती है जिसने दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, और उसने इसको बढ़िया से नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है। महाराज माय लॉर्ड, महाराज, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, और यह वॉल जो है मेरे पिताजी के समय में बनाया गया था। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने इस दीवार को मेरे पिताजी के समय में बनाया था। ही इज एन ओल्ड मैन नो, और अब वह बूढ़ा मतलब वह बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। ही लिव्स नियर बाय, वह नज़दीक में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और राजा ने उसको भेजा
अपने सिपाहियों को, दूतों को भेजा, उसको ब्रिकलेयर जो राजमिस्त्री था, हम लोग अपनी भाषा में राजमिस्त्री कहते हैं, राजमिस्त्री उसको पकड़ के लाने के लिए, जो दीवार बनाया था। दे ब्राउट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और जो सिपाहीगण था वो गया हाथ पैर बांध करके उसका ले आया। यू देयर, तुम ही थे उस समय में। डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, कहा क्या तुमने ही इसके पिताजी के समय में इसका दीवार बनाया था। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज मैंने ही बनाया था। आई डिड, मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, कहा कि तुम ये किस तरह के वॉल बनाते हो ये। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यह एक गरीब आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, उसको, तो इसका मतलब है कि तुम्ही ने उसका मर्डर किया है, क्योंकि तुम नहीं बनाता कमजोर दीवार तो ये नहीं मरता, स्ट्रॉन्ग दीवार क्यों नहीं बनाया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, करा कि हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा के मृत्युदंड देने के पहले या मृत्युदंड आदेश देने के पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा ब्रिकलेयर ने आग्रह किया, प्लीज लिसन टू मी, महाराज मुझे भी सुना जाए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर देने से पहले महाराज मेरी बात भी सुना जाए। इट्स ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ड दिस वॉल, कह रहा यह सत्य है कि मैंने ही वॉल बनाया था। एंड और इट वॉज ए नो गुड, और यह अच्छा नहीं बना था। बट इट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और यह ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग इस पे नहीं था, उसमें मेरा ध्यान कहीं और था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझको अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और मुझको अच्छे से याद है कि डांसिंग गर्ल थी जो पूरे दिन, जिस समय मैं दीवार बना रहा था उस समय में वह पूरे दिन अपने पाजल को, झुमके को छनकाते हुए इस गली से आ रही थी और जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इसीलिए मैंने अपना दिमाग और अपनी ध्यान जो है इस दीवार पे जो मैं बना रहा था उस पर नहीं रख सका, और दीवार खराब बन गया या कमज़ोर बन गया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको निश्चित रूप से, अब ब्रिकलेयर ने कहा कि आपको निश्चित रूप से उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। राजा ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, और जो मामला था वह गहराता चला गया। वी मस्ट लुक इनटू इट, और राजा ने कहा कि हमें निश्चित रूप से इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। यहाँ पे लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड है। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, करा कि इतना आसान नहीं है इस तरह के गंभीर केस को जज करना या उसका फैसला सुनाना। लेट्स गेट दैट डांसिंग गर्ल, चलो पकड़ के लाओ उस डांसर को, पकड़ के लाओ। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को पकड़ के लाओ। वेयर एवर सी इज, और जहाँ कहीं भी उसको पकड़ के लाओ। द डांसिंग गर्ल नॉ एन ओल्ड मैन, अब पिताजी के टाइम में जो युवा थी, यंग थी, तो कोई भी आदमी, तो उसका जो बेटा बहुत बड़ा हो गया, तो उस समय में अब जो है डांसिंग गर्ल क्या हो चुकी थी, बुढ़ी हो चुकी थी। ओल्ड मैन एंड ओल्ड मैन कैम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब वह थरथराते हुए या डर के मारे, राजा के डर के मारे कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, करा क्या, राजा ने पूछा कि क्या तुम ही बहुत साल पहले उस स्ट्रीट से आती थी जाती थी। वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जिस समय में जो ये गरीब आदमी है, ब्रिकलेयर है, वह दीवार बना रहा था, तुम ही आ रही थी उस समय में बहुत साल पहले। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर, मुझको याद है। इट वेरी वेल, मुझको अच्छे से याद है महाराज। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, चूँकि तुम जो है आती थी और जाती थी विथ
तुम ही आती थी और जाती थी विथ योर एंकल रिंग, अपने झुमके को छनकाते हुए। तो यू वर यंग, इसका मतलब तुम उस समय में यंग थी, एंड और यू डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने उसके ध्यान को आकर्षित कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सही बात है, अगर हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं युवा अवस्था में तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ स्टाइल मारने लगते हैं, जो आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। सो इसीलिए ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया, एक खराब दीवार बना दिया। तो ये इसका मतलब हो गया कि राजा अब जो है सारा दोष उस लड़की के ऊपर, उस डांसिंग गर्ल के ऊपर थोपेगी। तो चलो देखते हैं आगे। इट हैज़ फॉलन ए पुअर ब्रगलर, और यह एक गरीब चोर के ऊपर गिर पड़ा। ब्रगलर मतलब चोर होता है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। इसका मतलब है यू हैव किल्ड ए इनोसेंट मैन, और इसका मतलब है कि तुम्ही ने उस निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वह जो महिला थी, जो बूढ़ी डांसिंग गर्ल अभी बूढ़ी हो चुकी थी, उसने 1 मिनट सोचा और कहा, माय लॉर्ड महाराज वेट, इंतजार कीजिए, आई नो व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। करो महाराज, अब हमको याद आया, ध्यान में आया कि मैं क्यों उस समय उस स्ट्रीट से जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। करा कि मुझे अब याद आया कि मैंने गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को अपना आभूषण बनाने के लिए जो है कुछ ज्वेलरी दिया था, सोना दिया था अपने लिए। ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल, और वह एक बहुत लेजी आदमी है और टाल मटोल करने वाला आदमी है। स्कॉन्ड्रल मतलब होता है टाल मटोल करने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो किसी काम कहे कभी 5 मिनट में कर देते हैं, 2 मिनट में कर देते हैं। तो इस तरह के जितने भी ज्वेलरी वाले लोग, ज्वेलरी सुनार होते हैं, वह इस तरह की बातें ऐसे ही रियल में भी करते हैं। तो उस महिला ने कहा कि वह बहुत लेजी आदमी था और उसके कारण से ऐसा हुआ, लेट हो गया। चलो देखते आगे क्या है। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, और उसने बहुत सारे बहाना बनाया। सेड ही वुड गिव इट नो एंड ही वुड गिव इट देन। अब वह कहता था, वह बहुत सारे बहाना बनाता था और कहता था कि वह अब दे देगा ज्वेलरी बना करके और तब दे देगा। सो ऑल डे, और पूरे दिन इसी तरह से करते रहता था। He made me walk up and down to his house a dozen times, और इसी कारण से उसने बुलवाया अपने घर पे लगभग दर्जनों बार अपने घर बुलवाया, क्योंकि मैं प्रत्येक बार आती थी तो वह कहता था कि 5 मिनट में दे देते हैं, 10 मिनट में दे देते हैं, या 2 बजे दे देते हैं, 1 घंटे में देते हैं, इस तरह से बहाने बनाता था। That was when, और यह तब की बात है, द ब्रिकलेयर सॉ मी, और यह तब की बात है जब ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट ए माई फॉल्ट, यह इसमें मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड महाराज, इट्स द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। करा कि यह इसमें गलती किसकी है, तो जो बेवकूफ़ गोल्ड स्मिथ सुनार है उसकी गलती है, क्योंकि उसने ही तो बहाना बनाया जिसके कारण से मुझे बहुत बार आना पड़ा, जाना पड़ा। पुअर थिंग्स, बहुत बुरा हुआ। सी इज एब्सोल्युटली राइट, और वह बहुत ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही तुम। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वैगिंग द एविडेंस, साक्ष्य को पाते हुए या साक्ष्य के आधार पे भी, गॉट द रियल कल्पिट एट लास्ट, और राजा ने कहा कि हम लोगों ने जो अंतिम कल्पिट था, जो वास्तविक दोषी था, उसको मैंने पकड़ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, चलो पकड़ के लाओ गोल्ड स्मिथ को। गेट मतलब यहाँ पकड़ना। वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, करे तुरंत ही जहाँ कहीं वह छिपा हुआ उसको पकड़ के लाओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा का सिपाही, बैलिफ्स मतलब यहाँ पे सिपाही या मंत्रीगण, जो सिपाहीगण थे वो उन्होंने ढूंढा गोल्ड स्मिथ को। और हु वाज हाइडिंग
इन ए कॉर्नर ऑफ हिज हाउस, जो छिपा हुआ था अपने घर के एक कोने में छिपा हुआ था। व्हेन, और जब ही हर्ड द एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम, और जैसे ही वह एग्जीक्यूशन मतलब जो आरोप था वह अपने ही विरुद्ध लगा हुआ सुना कि मेरे ही विरुद्ध जो है आरोप लग गया है, तो ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल। अब वह अपना दुखड़ा सुनाने लगा कि हम किस वजह से कैसे जो है निर्दोष हैं। माय लॉर्ड, महाराज, ही सेड, उसने कहा, उस गोल्ड स्मिथ का, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, और मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, यह सत्य है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, करा कि मैंने ही इस डांसर को अपने दरवाजे पर बहुत बार बुलवाया था। आई गेव हर एक्सक्यूज, और यह भी सत्य है कि मैंने बहुत सारे इसको एक्सक्यूज दिया था, बहाने बनाए थे। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं रिच मर्चेंट के ऑर्डर को फिनिश किए बिना इसका जो ज्वेलरी का ऑर्डर था मैं इसका नहीं कर सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, और जो रिच मर्चेंट था उसको जो आने वाले समय में नज़दीक जो आने वाले समय था उसमें शादी थी उसके यहाँ। एंड और दे वुडंट वेट, और वे लोग वेट नहीं करता। यू नो, आप तो जानते हैं सर, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि कितना अधीर आदमी होता है। जो रिच आदमी होता है वह चाहता है कि अब मेरा काम कितना जल्दी हो जाए, मतलब ताल लगाता है कि मेरा जल्दी करो, मेरा जल्दी करो। इस तरह के होते हैं लोग जो अमीर आदमी होते हैं। तो हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, करा कि कौन है रिच मर्चेंट जो तुमको इस गरीब लेडी का जो ज्वेलरी था उसको बनाने से दूर रखा या वंचित रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जिसके वजह से उसको बहुत बार आना पड़ा, जाना पड़ा। which distracted this bricklayer, और जिसके वजह से क्या हुआ, यह जो ब्रिकलेयर था इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ। which made a mess of his wall, और क्या बना दिया, जो बना दिया जिसकी वजह से बन गया क्या, एक दीवार, कमजोर दीवार बन गया, यानी दीवार में कुछ कमियां रह गई। which has now fallen on a innocent man and killed him, अब क्या हुआ, तो जो गिर पड़ा एक इनोसेंट आदमी के ऊपर, उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम कह सकते हो या बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ द मर्चेंट सेड, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब गोल्ड स्मिथ ने नाम बता दिया, और यह कोई और नहीं था, ओरिजिनल मालिक था उस घर का जिसका दीवार गिरा था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब कह रहा है कि जस्टिस जो न्याय है अब पूरी पकड़ में आ गया है, पूरे सर्किल में आ गया है। थाउट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, और मर्चेंट के पास गया और कहा कि when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, और राजा जो है मर्चेंट के पास गया और उसको जब बहुत ही रूडली बुलवाया गया कोर्ट में, तो वह रोते हुए चिल्लाते हुए कोर्ट में प्रवेश किया। तो यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्या इसके साथ होगा। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। अब इन्होंने ही एक चाल चला, कहा कि नहीं महाराज, हम नहीं ऑर्डर दिए थे ज्वेलरी का, मेरे पिताजी जो थे उसने दिया था, तो उसने जब दिए थे तो वो तो मर चुके हैं, अब इसके हिसाब से तो मैं तो इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, तब राजा ने अपने कंसल्ट किया मिनिस्टर से, एंड रूल्ड डिसिबली, और उसको ज़बरदस्ती उस पर कानून लगा दिया।
इट्स ट्रू, यह सत्य है, योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक मर्डरर है, जो खून किया है और वह मर चुका है, हिज डेड, मर चुका है। बट लेकिन somebody must be punished in his place, लेकिन किसी को तो अवश्य इसकी जगह पे मरना ही चाहिए। You have inherited everything from that criminal father of yours। और राजा ने कहा कि तुम अपने पिताजी के सारे चीज़ के जिम्मेदार हो, जो क्रिमिनल पिताजी थे, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया उसके सारे तुम मालिक हो। क्योंकि जब किसी का पिताजी मरता है तो उसके सारे संपत्ति या जो भी चीज़ है उसका मालिक उसका बेटा ही बनता है। तो इस हिसाब से राजा ने कहा कि यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, करेक्ट, तुम्हारे पिताजी का जो भी कुछ बचा हुआ है अब तुम ही उसके वारिस हो या मालिक हो। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, चाहे उसका धन संपत्ति हो या पाप हो, तो अब तुम्हें ही उसका चुकाना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस, और मैं तुरंत ही जान गया था या जानता था। इवन जब व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैंने जब तुमको पहली बार ही देखा था तब हमको पता चल गया था तो कि दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक घटना के जड़ हो। यानी कह सकते हैं कि ये जो डेथ हुआ है या मारा गया है इसका जड़ तुम ही हो। मैं तभी समझ गया था यू मस्ट डाई, तुमको निश्चित रूप से मरना चाहिए। एंड और ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने फांसी देने के लिए एक सूली, नए सूली का ऑर्डर दे दिया कि उस सूली को बनाया जाए फांसी देने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। अब जैसे ही सर्वेंट था, नौकर सब था, उन्होंने स्टेक जो सूली था उसको नुकीला बनाया और उसको रेडी किया फांसी के लिए। और उसमें जैसे ही क्रिमिनल को फंसाया, इम्पेलिंग मतलब फंसाया, इट अकर्ड to that minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। अब क्या हुआ, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि मिनिस्टर जिस मर्चेंट को उस पर बैठाया था वह इतना पतला था कि सूली उस पर ठीक नहीं काम कर रहा था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था सूली पे। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, और तब जो उसके मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि अब महाराज अपना कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, ठीक है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा बहुत इसको लेकर के बहुत चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करेंगे, राजा ने कहा अब हम लोग क्या करेंगे। ही सेड, राजा ने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड to do was to find a man enough to feed the stake। अब राजा ने कहा अब क्या करेंगे, जब अचानक से ऐसा हो गया तो चलो इसके लिए ज़रूरत है कि किसी न किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाए और उसको इसके जगह पे क्या किया जाए, फांसी दे दिया जाए या सूली पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं देंगे फांसी तो बड़ी बेइज्जती होगी। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट all over the town looking for a man who would feed the stake। अब क्या हुआ, जो सर्वेंट थे, नौकर थे, सब उसको भेजा गया टाउन में खोजने के लिए। लुकिंग फॉर मतलब खोजना, एक ऐसे आदमी को जो स्टेक पे ठीक ठाक बैठ सके, ठीक है, जिसको फांसी लग सके अच्छे से। एंड और क्या हुआ, देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड hastened himself for months on bananas and rice and wheat tea। और तब उसका नज़र, उस सर्वेंट का नज़र
लोगों को खोजते खोजते उस मोटे ताजे जो केला राइस सब खा खा करके मोटा ताजा हो चुका था उस पे पड़ा। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। अब जैसे उसको पकड़ लिया तो शिष्य ने कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। द आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। तो इस तरह से अब ये तो फंस गया बेचारा। ही क्राइड, वह चिल्लाया रोया। दैट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। बट द इट्स रॉयल डिक्री, लेकिन यह राजा का आदेश है, यह राजशाही आदेश है कि दैट वी शुड फाइंड ए मैन दैट इनफ टू फीट द स्टेक। हमको आदेश मिला है राजा साहब से कि एक ऐसे आदमी को खोजो जो सूली पे ठीक ठीक बैठ सके या ठीक ठीक फिट हो सके। दे सेड, और वे लोग इस बात को कहा जो सर्वेंट था। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी वाले जगह पर उसको उठा करके ले गया। ही रिमेम्बर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको याद आया उसके गुरु जो कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है रहने के लिए, इस जगह पे क्या हो जाएगा अगले पल का आना मुश्किल नहीं है। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, अब उसको याद आया वो गुरुजी सही कह रहे थे, यह मूर्खों का राज्य है। यू डिडंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ अगले पर यहाँ क्या हो जाएगा। While he was waiting for death, जब वह डेथ के लिए वेटिंग कर रहा था, he prayed his guru in his heart, तब वह अंतरात्मा में अपने गुरु को याद किया। asking him to hear his cry wherever he was, और वह मन ही मन गुरु को कहा कि गुरुदेव आप जहाँ कहीं भी आ जाइए, हम बहुत संकट में फंस गए हैं। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन, और गुरु जो है अपने दिव्य दृष्टि से, विजन मतलब दिव्य दृष्टि, यहाँ पे दिव्य दृष्टि से सारी बातों को देख रहा था। ही हैड मैजिक पावर, और उसके पास मैजिक पावर था। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी फ्यूचर, ही कुड सी द प्रेजेंट, वह वर्तमान भूत भविष्य सारे कुछ देख सकता था। एंड द पास्ट, ही अराइव्ड एट वंस द सेव हिज डिसेबल, वह तुरंत ही उपस्थित हो गया अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो फंस चुका था खुद से खाने के चक्कर में फंस चुका था। एंड सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वह पहुंचा, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने डिसाइपल जो शिष्य था उसको डांटा। एंड टोल्ड हिम, उसको कहा समथिंग इन विस्पर, वह फुसफुसाते हुए कान में कुछ अपने शिष्य से कुछ कहा। देन तब ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, तब वह राजा के पास गया और उसका अभिवादन किया। ओ वाइजेस्ट किंग, वो सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, कौन महान है। द गुरु और डिसेबल, कौन महान है, गुरु और डिसेबल में से कौन महान है। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा कि निश्चित रूप से गुरु ही महान है। नो डाउट अबाउट इट, कहना इसमें कोई शक की बात नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो ये बात क्यों पूछते हो। दैट पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, अब गुरु ने कहा कि तब जब तुम समझते हो कि गुरु महान है तो तुम सबसे पहले मुझे सूली पे लटकाओ। पुट माई डिसिपल डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे शिष्य को लटका देना।
When the disciple heard this, और disciple सुना, he understood, वह समझ गया, and began to clamor, वह चिल्लाने लगा, मुझे पहले, me first, you brought me here first, और वह चिल्लाने लगा जोर जोर से, नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले फांसी दो, और क्योंकि तुमने पहले मुझे लाया था तो इसीलिए मुझे पहले फांसी दो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, करा उसे नहीं, मुझे पहले फांसी दो, ऐसा नहीं चलेगा। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य के बीच क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया कि किसको पहले फांसी मिलेगी या किसको पहले फांसी मिलना चाहिए। तो ये तो बात यहाँ पे कुछ ट्रिक सा लग रहा है, देखो आगे क्या होता है समझ में आ जाएगा। द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर। अब जो किंग था वह बिल्कुल ही उसके बिहेवियर से बिल्कुल ही भ्रमित हो गया कि क्या हो रहा है। ही आस्क्ड द गुरु ने से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो भाई। Who chose him because we needed a fat man for the stick। करा के हम लोगों ने इसको चुना है क्योंकि मुझको सूली में चढ़ाने के लिए एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी। You shouldn't ask me such a question। तुम इस तरह की बातें मेरे से ना पूछो तो ही अच्छा है। Put me death first। तुम सीधा ऐसा करो कि तुम मुझे पहले फांसी पर लटका दो। Replied the गुरु ने इस बात का जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया। वाह क्यों, देर इज सम मिस्ट्री हियर, करा कुछ इसमें रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। कह रहा है कि बुद्धिमान आदमी होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते तुमको मुझे समझाना चाहिए। तुम मुझे समझाओ कि तुम क्यों मरना चाहते हो, इसमें रहस्य क्या, रहस्य छुपा हुआ है भाई। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। अब गुरु ने कहा कि हाँ, क्या तुम प्रॉमिस करोगे, यदि मैंने तुमको बता दिया रहस्य की बात तो तुम मुझे सजा दोगे या फांसी पर लटकाओगे। आज द गुरु ने कहा, इस बात को पूछा कि ऐसा करोगे। द की गैव हिज सैल्मन वर्ड। अब राजा ने उसको प्रतिज्ञा करके दिखा दिया, प्रतिज्ञा किया और कहा कि ठीक है, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे। द गुरु टुक हिम असाइड। अब गुरु ने उसको बगल में ले गया और आउटसाइड ऑफ सर्वेंट्स ईयर शॉट, और सर्वेंट जिससे न सुने इतना दूरी पे उसको बगल में ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। व्हाई डू यू वांट टू डाई राइट नाउ, हम लोग अभी मरना क्यों चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड द सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। कहा कि हम लोगों ने पूरे संसार में भ्रमण किया लेकिन मुझे इस तरह की शहर और तुम्हारे जैसे राजा ने कहीं नहीं मिला। दैट स्टिक इज द स्टिक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। कहा कि ये जो सूली है, यह क्या है, यह स्टिक नहीं है, ये भगवान का जस्टिस है, गॉड ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये स्टिक जो है क्या है, न्याय का सूली है। इट्स न्यू, यह नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसके पहले इस पे किसी क्रिमिनल का फांसी नहीं हुआ था। तो इसीलिए whoever dies on it first will be reborn as the kingdom of this country। करा कि जो कोई भी इस पे पहले मरेगा वह इस कंट्री का अगले जन्म में या पुनर्जन्म में राजा बन के जन्मेगा। एंड और whoever goes next will be the future minister of this country। और जो नेक्स्ट मतलब जो सेकेंड टाइम इस पे मरेगा वह मंत्री बन के इस राजा का पुनर्जन्म उसका होगा। तो अपनी बातों में तो फंसा लिया अपनी जाल में। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। करा कि हम लोग अपने लाइफ से, अपने जीवन से
तंग आ चुके हैं। सिक ऑफ मतलब होता है तंग आना। एसिटिक लाइफ मतलब होता है जो जीवन जी रहा है, जो जीवन जी रहा उस जीवन से तंग आ गया, उब गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। करा कि यह अच्छा होगा कि हम लोग कुछ ही देर राजा और मिनिस्टर के रूप में अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। ना कीप योर वर्ड्स, करा कि अपनी बात पे अटल रहो। कीप योर वर्ड्स मतलब अपनी बात पे अटल रहो। माय लॉर्ड महाराज एंड पुट अस टू डेथ बी फर्स्ट रिमेंबर, करा कि हाँ याद रहे कि मुझे पहले फांसी दो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा बहुत सोच में पड़ गया, भाई क्या हो रहा है। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह नहीं चाहता था अगले जन्म में इस राज्य का राजा कोई और बने। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था सोचने के लिए कि इस पे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। और तब उसने क्या किया, अपना जो प्रोसेस था फांसी पे लटकाने का उसको उस दिन छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया और अगले दिन का समय दे दिया। और इसी बीच जो है उन्होंने इस बात की जानकारी सीक्रेटली मीटिंग किया अपने मंत्री के साथ, ठीक है, कि देखो ऐसा ऐसा बात है, अगर हम पहले मरेंगे तो अगले जन्म में फिर राजा बनेंगे और तुम लोग मरोगे तुम फिर से मंत्री बनोगे। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अब उन्होंने जो मीटिंग किया, सीक्रेट मीटिंग किया, उसमें कहा कि नहीं यह अच्छा नहीं होगा कि अपने अगले जन्म में हम इस राज्य को दूसरे को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रिबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम लोग खुद से कहाँ चल जाते हैं, सूली पे चढ़ जाते हैं और फिर से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइस, करा कि जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वह झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री लोग भी बुड़बक था तो वे लोग भी क्या हो गया, एग्रीड हो गया, सहमत हो गया, चलो ठीक है महाराज। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूटर, उन्होंने तब कसाई से कहा कि वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, करा कि हम लोग आज रात में क्रिमिनल को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, करा अगर तुम्हारे पास जो कोई भी पहले आए, पुट हिम टू दैट फर्स्ट, उसको पहले सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु, उसको फांसी दे देना। और देन और तब डू द सेम द नेक्स्ट सेकेंड मैन, और सेकेंड जो मैन था होगा उसको भी तुम मेरे बाद जो आएगा उसको फांसी दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और वे सब क्या ये सब मेरे ऑर्डर्स हैं, आदेश है, ऐसा नहीं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात को द किंग एंड डिसेपल वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब क्या हुआ, उस रात को राजा और मंत्री चुपचाप चोरी छिपे गुप्त रूप से चल गया प्रिजन में, कारागार या जिसको जेल बोलते हैं। रिलीज द गुरु एंड डिसेपल, और गुरु और डिसेपल को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। डिसगाइज देमसेल्फ एज द टू, अब दोनों जो राजा मंत्री था वह डिसगाइज था, वह भेष बदल करके तब गया था, राजा मंत्री के भेष में नहीं था। एंड एज अरेंज beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly executed। अब तब जो रॉयल जैसा ही पहले बनाया गया था वैसा उसको स्टेक पे चढ़ा दिया गया, और जैसा कहा गया था राजा द्वारा उस तरह से फांसी दे दी गई। यहाँ पे देखो ये जेल है और सब कोई है। When the bodies were taken down to the throne to the cross and vulture the
पीपल पैनिक्ड। अब क्या हुआ, तो वह जैसे ही बॉडी नीचे आया और बाहर गिरा, तो लोगों ने जब देखा तो देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, डर गया, पैनिक्ड हो गया कि भाई ये तो राजा और मंत्री है। क्रॉस एंड वल्चर, द पीपल पैनिक्ड। क्रॉस एंड वल्चर मतलब यहाँ पे राजा और मंत्री की बात हो रही है। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन लोगों ने अपने आगे क्या देखा, राजा और मंत्री का डेड बॉडी को देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब पूरा सिटी में बड़ी दुविधा थी कि भाई क्या हो गया, राजा ही बन गया। ऑल नाइट, और पूरी रात दे मॉर्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब पूरे राज्य के जितने भी लोग थे पूरी रात जो है वह विलाप करते रहे, डिस्कस करते रहे कि अब हम लोगों का राजा कौन होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave unnoticed। अब किसी ने अचानक से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया और वह उन्होंने क्या कहा कि गुरु और शिष्य को ही राजा और मंत्री बना दिया जाए तो ठीक रहेगा। जो क्या कर रहा था, उस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहा था, कि दूसरे शहर में जाने का सोच रहा था क्योंकि वहाँ पे खतरा देखा था वो। तो अब टू नॉट अननोटिस, बिना कहे हुए चोरी छिपे वे जो गुरु और शिष्य थे वह उस शहर को छोड़ने का कोशिश तैयारी कर रहा था। अदर एग्रीड, और जो दूसरा अन्य लोग थे उन्होंने इस बात को एग्री मान लिया कि चलो गुरु और शिष्य को ही राजा मंत्री बना देते हैं। दे एग्री, दे बेग टू द गुरु, और उन्होंने वे लोग यानी जो वहाँ के जो प्रजाजन थे उस राज्य के, उन्होंने गुरु और शिष्य से बेग्ड किया, प्रार्थना किया टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। क्या बनने के लिए, उसका राजा और मंत्री बनने के लिए। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स, और इसमें बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना पड़ा, बहस नहीं करना पड़ा। टू परस्यूड द डिसाइपल को परस्यूट करने के लिए। बट लेकिन इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट देन गुरु। अब गुरु को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, उसके पीछे पड़ना पड़ा। दे फाइनली एग्रीड। पहले तो गुरु कहा नहीं हम नहीं बनेंगे, और बाद में जो अंत जो है वे लोग गुरु भी मान गए। दे फाइनली एग्रीड, मतलब वे लोग गुरु और शिष्य मान गए। टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग, जो फुलिश किंग का किंगडम था, राज था, उस पर शासन करने के लिए मान गए। एंड और द सिली मिनिस्टर, जो बेवकूफ़ मिनिस्टर थे, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, जो सिली मिनिस्टर जो सारा कुछ चेंज कर चुका था, दिन का काम रात में, रात का काम दिन में, सारे लॉ को चेंज कर दिया। ऑन द कंडीशन दैट, यानी उन्होंने कहा कि हम राजा तभी बनेंगे जब इसका जो सारा रूल है, कंडीशन है, यह चेंज हो जाएगा। फ्रॉम देम ऑन, और तब से नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड डे वुड बी अगेन डे, और तब से जो दिन है वह दिन मानने लगा सब, या रहने लगा, और रात होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर डूडू, और तब वहाँ पे रूल क्या बन गया कि तुम एक डूडू में यानी 1 रुपया में सारा कुछ नहीं खरीद सकते हो। सब चीज़ का अलग अलग रेट है, क्योंकि पहले तो सब कुछ 1 ही रुपया में मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह किसी अन्य जगह में जैसे सब कुछ बिकता है या रूल नियम लागू होता है, वैसे ही वहाँ पे भी हो गया और शांति कायम हो गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप लोगों के कीमती वक्त के लिए धन्यवाद।